दोस्तों दोस्तों मैं अमरनाथ गुप्ता और आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। कल दोस्तों मैंने एसएससी के एक्सरसाइज नंबर 1 का यूनिट डिजिट का इंट्रो मैंने कराया हुआ था, इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ था। तो दोस्तों आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं और उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे ताकि कल से हम उसका एक्सरसाइज लगा सकें। दोस्तों तो इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को खूब आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग करते हैं, कल के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों कल मैंने 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल पे ऐड कर दिया था। अब एक केस मैं बताता हूँ, अब उसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों एक नोट लिख लीजिए आप लोग। यूनिट डिजिट द पावर ऑफ n, if 0 1 5 6 यूनिट डिजिट ऑफ एनी पावर ऑफ n, यूनिट डिजिट ऑफ एनी पावर ऑफ n, even on the odd, even on there is no singularity, then no change in unit digit। दोस्तों मैं अभी इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर हमारा यूनिट डिजिट 5 है और उसके पावर कुछ भी हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, जब हम उसका यूनिट डिजिट पूछेगा इन सब में 0 हो चाहे 1 हो या 5 हो या 6 हो, अगर उसका यूनिट डिजिट केवल इन चारों में से कोई एक है और उसका पावर इवन हो चाहे ऑड हो, कुछ भी हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें यहाँ पे पेन उठाने की जरूरत नहीं है। बस इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे और केवल इसका यूनिट डिजिट जब हमें एग्जाम में पूछेगा तो केवल यहाँ पे 5 करके 5 पे टिक लगा के हम कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों ये 5 है। ओके दोस्तों एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए। 6 7 3 6 इसके पावर 3 2 5 6 7। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट 6 है, 0 1 5 6। अगर इनमें से कोई भी पावर हमारा इवन या ऑड नंबर में से कुछ भी हो, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर हमारा यूनिट डिजिट 6 है 5 है तो केवल हमारा यूनिट डिजिट वही होगा। जैसे यहाँ पे हमारा 6 यहाँ पे यूनिट डिजिट दिया होगा, इसको यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं। ओके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप। 3 2 5 4 1 3 2 5 4 1 3 2 5। दोस्तों इसका यूनिट डिजिट आप देखते हैं 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट का आंसर भी 1 आ जाएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को विथिन 1 सेकेंड के अंदर में केवल आपको देखते ही आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है।
आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। बस जहाँ पे 0, 1, 5, 6 यूनिट डिजिट में दिख गया और उसके पावर कुछ भी हो, इवन हो, ऑड हो, बड़े से बड़े भी नंबर हो, तो आपको सोचना नहीं है, जो यूनिट डिजिट होंगे बस वही हमारे आंसर होंगे। ओके दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं फिर। दोस्तों नोट सेकंड आप लोग लिखिए। दोस्तों 4 एंड 9 के केस में हम क्या करेंगे, 4 एंड 9, दोस्तों 4 और 9 के केस में भी हम क्या करते हैं उसे समझते हैं। दोस्तों जब 4 हो, ये 4 है और ये 9 है, तो दोस्तों हम केवल देखेंगे हमारा पावर इवन है या ऑड है। हम देखेंगे हमारा पावर इवन है या ऑड है। दोस्तों अगर इवन पावर होंगे तो हमारे दोस्तों अगर हमारे इवन पावर होंगे तो ये इसके यूनिट डिजिट 6 होंगे, लेकिन ऑड पावर होंगे तो उसके यूनिट डिजिट 4 होंगे। दोस्तों कैसे देखिए, 4 की पावर 1 अगर हम लिखते हैं तो 1 तो हमारा ऑड नंबर है, तो 4 की पावर 1 होगा तो इसका आंसर 4 ही तो होगा यूनिट डिजिट। इसी तरह अगर 4 की पावर 2 है तो 2 तो हमारा इवन नंबर है ना, और 4 into 4 करेंगे तो ये 16 होंगे, तो 16 का यूनिट डिजिट हमारा 6 है, तो इसलिए इवन पावर हो 4 का तो 6 होंगे और ऑड पावर हो तो वहाँ पे 4 होंगे। दोस्तों हमें ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम बस केवल देखेंगे पावर हमारा इवन है तो 6, ऑड है तो 4 लिख देंगे और इस क्वेश्चन को करके हम विद इन 1 सेकंड में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये 9 का देख लीजिए, 9 का अगर इवन पावर है तो इसका 1 हो जाएगा और ऑड पावर है तो ये हमारे 9 हो गए। इसको भी आप देख लीजिए दोस्तों, ये 9 की पावर अगर 1 हम करते हैं तो 9 हो जाएगा, 1 हमारा ऑड नंबर है। अगर हम 9 की पावर 2 करते हैं तो ये हमारे 81 हो जाएंगे, 2 हमारा इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब भी दिख गया 9 के पावर में तो हमारा यूनिट डिजिट 1 होगा। ऑड दिख गया तो हमारा 9 के पावर में ऑड दिख गया तो हमारा यूनिट डिजिट 9 होगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 6, 7, 3, 5, 4 के पावर 1, 2, 3, 7। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, अभी मैंने आपको बताया था अगर 4 है, अगर ये इवन है तो हमारा 6, ऑड है तो हमारा 4। तो दोस्तों यहाँ पर हमें केवल यूनिट डिजिट पूछा है तो हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब होगा, तो यूनिट डिजिट हमारा 4 है और 4 की पावर हमारा 1, 2, 3, 7। दोस्तों 1, 2, 3, 7 है, ये हमारा इवन है या ऑड है, तो दोस्तों ये हमारा ऑड नंबर है। जब हमारा ऑड नंबर है तो जाहिर सी बात है इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों एक एग्जांपल और देखते हैं हम, 3, 2, 5, 9 के पावर 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2। दोस्तों अभी हमने आपको बताया अगर 9 होते हैं, अगर ये इवन है तो 9 अगर इवन है तो हमारा 1 होगा, अगर ये ऑड है तो हमारा 9 होगा। तो दोस्तों हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो यूनिट डिजिट से मतलब इन सब का कट करिए, यहाँ पे 9 लिखिए और 9 की पावर है 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4। दोस्तों हमें पता है कि 12, 14 जो है हमारा इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो इवन नंबर में आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है, तो इसका यूनिट डिजिट हमारा केवल 1 हो जाएगा।
आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं, बस आपको अगर ये कॉन्सेप्ट तैयार है तो विद इन 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अगर नहीं कॉन्सेप्ट तैयार होगा तो आप पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, तो आपका टाइम भी जाएगा और क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों इन दोनों कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे क्वेश्चन भी सही होंगे और विद इन 1 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम थर्ड नोट करते हैं। थर्ड हमें रूल ऑफ 2, 3, 7 and 8। दोस्तों रूल ऑफ 2, 3, 7, 8 का क्या रूल है? दोस्तों इसके आप एक टेबल बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए पहले। यूनिट डिजिट दोस्तों ये हमारे रेपिटेशन है 1, 2, 3, 4 और ये हमारा यूनिट डिजिट अगर होंगे 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8। तो दोस्तों जब 2 के पावर हम 1 करते हैं तो हमारे यूनिट डिजिट 2 ही आते हैं, 2 के पावर 2 करते हैं तो 4 आते हैं, और 2 के पावर 3 करते हैं तो हमारे 8 आते हैं, और 2 की पावर 4 करते हैं तो हमारे यूनिट डिजिट 6 आते हैं। इसी तरह दोस्तों 3 के देखिए, 3 की पावर 1 करते हैं तो 3 आते हैं, 3 की पावर 2 करते हैं तो हमारे 9 आते हैं, और 3 की पावर 3 करते हैं तो 27 का हम केवल यूनिट डिजिट से मतलब है तो 7 रखेंगे। उसके बाद 3 की पावर 4 का तो 81 होता है तो हमको यूनिट डिजिट 1 ही होंगे। उसके बाद 7 का 1 का तो 7, 9, 3, 1, 8, 4, 2, 6। दोस्तों ये आप ये सब पावर, इसके पावर है 2 के 3 के 7 के, जब इनके पावर 2 की पावर 1 करें तो 2 होंगे, 2 की पावर 2 करें तो 4 होंगे, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 होंगे, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 होंगे। लेकिन हमारे 16 में 6 हमारा यूनिट डिजिट है तो हम केवल 6 को ही लेंगे, 1 को हम कट कर देंगे। ओके दोस्तों, ये 16 में केवल हम 6 को ही देखेंगे। इसी तरह दोस्तों आप सारे को कर सकते हैं 3, 7, 8। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन है दोस्तों 7 की पावर 91 इंटू 6 की पावर 36 इंटू 3 की पावर 65। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आर यूनिट डिजिट ऑलवेज सेम आफ्टर 4 रेपिटेशन। देखिए दोस्तों 7
4 7, इसके बाद दोस्तों हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितने टाइम में जाएगा, तो ये हमारा 22 में जाएगा। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 88 3 बचे हमारे। तो क्या दोस्तों जब हम 88 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे 91 नहीं होंगे। तो दोस्तों जब हमारे दोनों नंबर सेम हो और उनके पावर हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो हम ऐड करते हैं, ये तो हमें पता ही है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये 6 की पावर 36 है, तो इसको तो आपको कुछ करना ही नहीं है। मैंने तो आपको जस्ट पहले ही बताया 0 1 5 6, इसके ऊपर कोई भी पावर हो, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, तो वो हमेशा हमसे यूनिट डिजिट हमारा 6 ही होगा। तो हम इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो 6 की पावर 36 है तो हमारा ये 6 ही होगा। उसके बाद ये दोस्तों 3 की पावर 65 है, तो 3 का 4 इंटू 16 इंटू 3 ये लिख सकते हैं दोस्तों। 16 चौके 64 और 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65 होंगे। अब दोस्तों इसका हमें करना है, इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 7 की पावर 3 का क्या होगा, 7 की पावर 3 का यहाँ पे 3 है दोस्तों। तो देखिए 7 की पावर 3 है तो इसको हम 3 लिख देंगे और ये हम लोग 6 के पावर 36 है तो इसको हम लोग 6 लिख सकते हैं। और 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 इसका हम 1 ही लिखेंगे, इसको आप नहीं लिखेंगे दोस्तों, केवल इसको देखेंगे क्योंकि ये रेपिटेशन है ना इसके, इसलिए 3 की पावर 4 है तो यहाँ पे 3 की पावर 4 है तो ये 1 है तो यहाँ पे भी ये 1 हो जाएंगे। और 3 की पावर 1 है तो आप इसको 3 लिखेंगे। इसी तरह दोस्तों 7 की पावर 4 है तो हम इसे देखेंगे, 22 हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमारा उसका मल्टीप्लिकेशन है, रेपिटेशन है। तो 7 की पावर 4 का हमारा क्या है 1 है तो इसको भी हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 6 जा 18, 18 3 जा 54, 54 में दोस्तों 54 में दोस्तों हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों देखिए जैसे ये 4 की पावर 22 मैंने किया है, ये तो हमारा रेपिटेशन है ना 88 टाइम। तो 7 जब रेपिटेशन होता है तो सेम नंबर ही आते हैं। जैसे देखिए दोस्तों ये जैसे हमारा 7 की पावर 4 है तो 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट हमारा 1 है, लेकिन अगर हम 7 की पावर 8 करते हैं तो भी हमारा यूनिट डिजिट जो होगा 1 ही आएगा क्योंकि ये बार बार रिपीट करते हैं। तो 4 होगा तो 1 आएगा, 8 होगा तो 1 आएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 5 कर देंगे तो 4 के बाद 5 आ जाएगा तो ये 7 हो जाएंगे। ओके दोस्तों ये हमारी यूनिट डिजिट इसके 4 ही है। दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, इसको देखिएगा समझिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों केवल इस पे ही करते हैं और हमारे आंसर आ जाते हैं। दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों बाय, थैंक यू वेरी मच।